एक ऐसी जगह जो बेहद खूबसूरत है, जहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। आखिर क्यों? रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें। दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। क्या हुआ था बानगढ़ में? क्या वह जगह सच में श्रापित है? और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? नेचुरली और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जानेंगे आज के इस वीडियो में। बानगढ़, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। ये जगह भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में टॉप पर आती है। पैरानॉर्मल रिसर्चर और लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इस जगह को भूतिया माना गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, रोने और चूड़ियां तोड़ने की आवाज भी सुनी। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से ASI के द्वारा यहाँ पर एक बोर्ड में साफ अक्षरों में लिखा है कि सूर्यास्त से पहले व सूर्यास्त के बाद वहाँ जाना मना है। बात है सन 1573 की, जब आमेर के राजा भगवंत दास कुशवाहा अपने शासनकाल में इस किले का निर्माण करवाते हैं, लेकिन उसके बाद 4 दिसंबर 1589 को उनका निधन हो जाता है। आमेर के राजा भगवंत दास कुशवाहा की मृत्यु के बाद मानसिंह को राजा की उपाधि दी जाती है और वो आमेर के अगले 24वें राजा बनते हैं। महान इतिहासकार जेम्स टूर ने लिखा है कि राजा भगवंत दास के उत्तराधिकारी राजा मानसिंह की सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन बानगढ़ किले के शासनकाल पर आए तो राजा भगवंत दास कुशवाहा के बनाए गए बानगढ़ किले का शासक माधो सिंह बने। उन्होंने 1605 ईस्वी तक यहाँ आकर अपना राज जमाया और बानगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया और बानगढ़ में रहने लगे। उस समय लगभग यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। ये अपने आप में एक शहर बसा हुआ था। राजा माधो सिंह के बाद छतर सिंह बानगढ़ के अगले शासक बने, लेकिन कुछ समय बाद 1630 में एक युद्ध के दौरान युद्ध मैदान में ही छतर सिंह की मृत्यु हो गई। शासनहीन होने की वजह से बानगढ़ की रौनक घटने लगी। छतर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अजब सिंह ने बानगढ़ के पास ही नया नगर अजबगढ़ बसाया और वहीं रहने लगे, लेकिन अजबगढ़ का बेटा हरि सिंह बानगढ़ में ही रहा। इसी बीच मुगलों के बढ़ते प्रभाव के चलते हरि सिंह के 2 बेटे औरंगजेब के समय में धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए और बानगढ़ के शासक बने। मुगलों के कमजोर पड़ने पर सवाई जयसिंह ने सन 1720 में इन्हें मारकर बानगढ़ पर कब्जा कर लिया और बानगढ़ को अपनी रियासत में मिला लिया, लेकिन पूरे इलाके में पानी की कमी के चलते यह शहर आबाद नहीं रह सका और 1783 के अकाल ने इस किले को पूरी तरह से उजाड़ दिया। क्या यह किला सच में श्रापित है? इस किले के श्रापित होने के पीछे कई कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि बानगढ़ शहर को गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ इस जगह पर रहा करते थे जिस जगह पर किले का निर्माण करवाया था। किले का निर्माण करवाने से पहले बालूनाथ ने एक शर्त रखी थी कि किले की छाया मेरे आश्रम पर नहीं गिरनी चाहिए, परंतु किले को बनाने वाले ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण करवा दिया। लेकिन एक दिन न जाने कैसे किले की छाया आश्रम पर पड़ गई और गुरु बालूनाथ जी ने गुस्से में आकर पूरे बानगढ़ को श्राप दे दिया और समय के चलते यह किला खंडहर में तब्दील हो गया। इसी श्राप के चलते आज तक बानगढ़ की सीमा में किसी भी घर पर छत नहीं। बानगढ़ की एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि उस समय एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। ये राजा छतर सिंह की बेटी थी। कहा जाता है कि प्रिंसेस रत्नावती ओकल्ट साइंस को अच्छी तरह जानती थी। एक दिन की बात है जब प्रिंसेस अपने लिए इत्र खरीदने के लिए अपनी सहेलियों और दासियों के साथ बाजार जाती है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि उनका पीछा कोई कर रहा है। एक आदमी जो उनका पीछा करते हुए बाजार तक आ पहुंचा। यह और कोई नहीं बल्कि तांत्रिक सिंधिया था। यह इसी किले की पहाड़ी पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट था और वो राजकुमारी को पाना चाहता था और उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। राजकुमारी पूरे बाजार में घूमने के बाद एक इत्र की दुकान पर जाती है और अपने लिए एक परफ्यूम की बोतल खरीद लेती है, लेकिन उसी वक्त राजकुमारी को पता चले बिना तांत्रिक सिंधिया उस बोतल पर कुछ मंत्र स्पिल कर देता है। लेकिन एक दासी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और राजकुमारी को सारी बात बताती है और राजकुमारी गुस्से में आकर उस इत्र की बोतल को पास में एक पत्थर पर फेंक देती है, जिससे उस तांत्रिक का मैजिक उल्टा पड़ जाता है और वो बड़ा सा पत्थर उसकी जान ले लेता है। लेकिन वो मरते समय यह श्राप देता है कि इस पूरे बानगढ़ का विनाश हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद यह वीरान हो गया। क्या सच में भूत हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ और ना। हाँ इसलिए कि वहाँ पर कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से उस जगह को लोग आज भी भूतिया मानते हैं। वहाँ न जाने का एक कारण यह भी है कि वहाँ रात को जंगली जानवर का खतरा रहता है और ना इसलिए कि वहाँ पर कई न्यूज एंकर और यूट्यूबर आकर रात रुके और अपने डिवाइस की मदद से जांच पड़ताल की और इस पर अलग अलग संदर्भों में विचार व्यक्त किए, जिनमें से एक फेमस यूट्यूबर क्रेजी XYZ ने अपने ईएमएफ में बढ़ती रीडिंग को देखा इस किले में जाते वक्त। और ऐसे ही कई न्यूज एंकर जैसे सुधीर चौधरी, जी न्यूज, रविश कुमार, NDTV
टीवी, रजत शर्मा इंडिया टीवी, अंजना ओम कश्यप आज तक। ऐसे ही एक रात गौरव तिवारी जो कि इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने न्यूज चैनल आज तक के साथ मिलकर इस किले में 2 रातें बिताई और उन्होंने अपने डिवाइस की सुई हिलती हुई देखी और मोशन सेंसर में भी लाइट ब्लिंक की, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उनके कैमरे के सामने से एकदम से निकल गया। और गौरव तिवारी का कहना यह है कि उन्होंने वहाँ किसी की प्रेजेंस को अनुभव नहीं किया। उन्होंने कहा इस किले में जो लाइमस्टोन का प्रयोग हुआ है उसमें ज्यादा मात्रा में मिनरल्स की प्रेजेंस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन मिल रहा है। ऐसा ही इंसिडेंस जीनियस और उनके साइंटिस्ट के साथ हुआ। उनका डिवाइस भी जिस तरफ या जिस कमरे में नेगेटिव एनर्जी है उस तरफ मूव करने लग जाता। यही नहीं, उनके पास क्रिस्टल डिवाइस भी था जो एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही ग्लो करने लग जाता और ये क्रिस्टल जहाँ पर ग्लो कर रहा था उसके नीचे पानी काफी तेजी से बहता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा हो सकता है यह रंग में बदलाव पानी से आ रही एनर्जी से हो, लेकिन उनका कहना यह है कि इस कमरे में बहुत ज्यादा मात्रा में चमगादड़ थी और कमरे के अंदर जबरदस्त बदबू आ रही थी। वैज्ञानिक अध्ययनों और शोध के आधार पर भानगढ़ फोर्ट के रहस्य को समझना अब थोड़ा सा सरल लगता है। शायद यहाँ के रहस्यमय अनुभव के पीछे कोई प्राकृतिक कारण हो जो सामान्य तौर पर लोगों के दिमाग में भूत प्रेत का भ्रम भर देता है। इस प्रकार डरावने किस्से और कहानियों के पीछे छुपी वास्तविकता को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखने से कई बार असल में कुछ नया और अनूठा सामने आता है। आपका इस किले के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।